गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम रेडॉक्स टाइट्रेशन करेंगे। मैंने पहले वॉइस मैसेज में भेज चुका हूं कि ब्यूरेट के अंदर क्या लेना है और पिपेट के अंदर क्या लेना है। ब्यूरेट को हमने KMnO4 किया, सब एयर बबल रिमूव कर दिया। हैंडलिंग ऑफ द ब्यूरेट हमने क्या देखा है, ब्यूरेट को हमने इस ढंग से इधर रखा है। हम परली साइड में नहीं रख सकते, क्यों? स्टेबिलिटी नहीं है। हमने इस साइड से रखा और सब एयर बबल वगैरह रिमूव कर दिए। यह फनल इसमें रखा फिलअप करने के लिए। इसी ढंग से हम टाइट्रेशन फ्लास्क के अंदर मोहर साल्ट लेंगे। तो मोहर साल्ट इस बीकर के अंदर है और ये लोअर मेनिस्कस आ गया। और हमने इस टाइट्रेशन फ्लास्क के अंदर 10th में जिसे हम कोनिकल फ्लास्क कहते थे, यहां पे हम टाइट्रेशन फ्लास्क कहेंगे। थ्रू पिपेट हमने ग्रीन विट्रॉयल या मोहर साल्ट जो भी रिड्यूसिंग एजेंट होगा इसमें लेंगे। अभी आज वाले प्रैक्टिकल में हमने ग्रीन विट्रॉयल सोल्यूशन ले लिया और इसी के अंदर हम 3/4 टू फुल टेस्ट ट्यूब क्या लेंगे, डाइल्यूट H2SO4, क्योंकि आपको बताया गया किस मीडियम में रिएक्शन करना है, एसिडिक मीडियम के अंदर हमें रिएक्शन करना है। जब हमने ये एसिडिक मीडियम बना दिया, इसके बाद हम यहां से इनिशियल रीडिंग नोट करनी है। क्यों? रीडिंग नोट करते हुए ऐसे करेंगे तो रीडिंग गलत आएगी। हमारी आंख और ये लेवल सेम रहना चाहिए। अब यहां पे जो रीडिंग दे रहा है दैट इज 1.9, दैट इज द इनिशियल रीडिंग। इनिशियल रीडिंग के बाद हम यहां से KMnO4 सोल्यूशन को रन करेंगे। कभी भी 1 ml से ज्यादा नहीं करना। पहले वाला सोल्यूशन का कलर डिसअपीयर होगा तो नेक्स्ट लॉट डालेंगे। अगर आप एक्सेस में यूज करेंगे तो कुछ रिएक्शन न्यूट्रल मीडियम के हिसाब से हो जाएगा और एज ए रिजल्ट दोनों के इक्विवेलेंट मास एसिडिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम में डिफरेंट है। आपका रिएक्शन गलत हो जाएगा, आपकी टाइट्रेशन गलत हो जाएगी और कुछ ब्राउन मास भी आ सकता है। अगर ब्राउन मास टाइट्रेशन फ्लास्क में आता है तो दो ही कारण हो सकते हैं। या तो आप टेस्ट जो ब्यूरेट से सोल्यूशन है वो स्लोली रन ना करके फास्ट रन कर रहे हैं, या आपने जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो कम लिया है। और जब ऑक्सैलिक एसिड की टाइट्रेशन करेंगे तो आपने ओवर हीटिंग कर दी। ओवर हीटिंग से भी जो KMnO4 है वो क्या होगा, डिकम्पोज हो सकता है एंड KMnO4 ऑन डिकम्पोजिशन गिव्स MnO2। तो आपने देखा कि जो मैं KMnO4 से सोल्यूशन डाल रहा हूं वो स्लोली डाल रहा हूं और सेंटर में डाल रहा हूं। फ्लास्क की साइड में टच नहीं करना चाहिए। पहला कलर डिसअपीयर हुआ तभी नेक्स्ट लॉट ऐड हुआ। और देख लीजिए अपने हैंड अप, दैट इज योर एंड पॉइंट। पहले कलर डिसअपीयर हो रहा था एंड दिस कलर शुड स्टे फॉर अबाउट हाफ मिनट। उसके बाद डिसअपीयर हो जाता है, दैट इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। लेकिन जहां तक हाफ मिनट तक रुक जाता है तो दैट इज सफिशिएंट एंड दैट इज योर एंड पॉइंट। तो एंड पॉइंट क्या हुआ, जस्ट अपीयरेंस ऑफ पिंक कलर। तो यहां पे हमारी रीडिंग आ गई 12। तो पहले हमारा जो रीडिंग थी फाइनल माइनस इनिशियल, वो हमारा क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज्ड। और इस टाइट्रेशन फ्लास्क को हम वॉश करेंगे और इसी ढंग से हम रिपीट करेंगे एक बार और। वैसे हम काफी सारे आपने सेट लेने होते हैं। कब तक लेते हैं, +1 के अंदर बताया गया है जब तक हमें कंकॉर्डेंस सेट नहीं मिल जाता। यहां तक मैं सिर्फ 2 ही ऑब्जर्वेशन लूंगा और ये
टाइट्रेशन फ्लास्क के अंदर ट्रांसफर कर दिया। रिपीट कर रहा हूं, सेम प्रोसीजर रिपीटेड टिल वी गेट ए सेट ऑफ कंकॉर्डेंट वॉल्यूम। आप जैसे देखते हैं थोड़ा सा बड़ा है तो आपने 2 या 3 बार टच करना है। जो एक्स्ट्रा बच जाता है ये एक्सेस है, 10 ml का जो है उससे एक्सेस में है, आपने वो ट्रांसफर नहीं करना। उसी ढंग से हम फिर क्या करेंगे, 3/4 टू फुल टेस्ट ट्यूब डाइल्यूट H2SO4। अब जो पहले फाइनल थी अप्रोक्सीमेटली वो इनिशियल होगी, क्यों वो तभी चेंज होता है यहाँ पे अगर कोई ड्रॉप गिर जाए। हम फिर टाइट्रेट करेंगे इसके अंदर। This is the correct end point. So it is 12 के बाद अब 22 हो गया, 22.1 मीन्स 10.1 हमारा वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे यह सेट कब तक रिपीट करना है, जब तक हमें कंकॉर्डेंट सेट नहीं मिल जाता, सेम वॉल्यूम हमें नहीं मिल जाता, तब तक हम इसको रिपीट करेंगे। यस। स्टेटमेंट क्या है प्रैक्टिकल की, फाइंड आउट परसेंट प्योरिटी इन अ गिवन impure sample of KMnO4, 2.0 gram of which has been dissolved per liter of solution. You are provided with standardized M/20 green vitriol solution. Because FeSO4 is not a standard that undergoes oxidation, atmospheric oxidation, we standardized first and then we use this solution. Ask for what you want. Ask for what you want में हमें बताना होता है कि 2 सोल्यूशन तो हमें मिल गए, KMnO4 भी और ग्रीन विट्रॉयल भी, और क्या चाहिए, और हमें क्या चाहिए, डाइल्यूट H2SO4, जिस मीडियम में मैं रिएक्शन कर रहा हूं वो चाहिए। यहाँ पे हमने ये केमिकल इक्वेशन लिख लिया कि ये नेसेंट ऑक्सीजन यूज हो गई विद FeSO4 एंड चेंजेस टू फेरिक सल्फेट। देन solution in burette क्या होगा, KMnO4 हमें पता है। solution in pipette green vitriol, volume of green vitriol solution used for each titration, 10.0 ml. Indicator KMnO4 acts as self indicator. End point just appearance of pink color, burette record,
serial number, initial reading, final reading, and volume of KMnO4 used in मिलीलीटर। जैसे हमने 1.9 से स्टार्ट किया था, 12.0 आ गया, तो 12 माइनस दिस वन कम्स आउट टू 10.1। फिर मैंने 12 से स्टार्ट किया था एंड इट कम्स टू बी 22.1, अगेन इट कम्स आउट 10.1। इट इज नॉट necessary they will come every time same value. There is a difference of plus minus 1 of last digit. तो जब आपको दो बार सेम सेट मिल जाए, कभी हो सकता है यहाँ 12.2 आ जाए, 12.3 आ जाए, 10 आ जाए, जब दो सेम आ जाएंगे वैल्यूज, वो आपका कंकॉर्डेंट सेट होगा। तो कंकॉर्डेंट वॉल्यूम comes out to be 10.1 milliliter. Then calculation M1 V1 upon N1 is equal to M2 V2 upon N2. KMnO4 and green petroleum. KMnO4 आपका आ गया molarity. We have to find out volume. मैं यहां पे x मान रहा हूं, जनरल कैलकुलेशन। N1 कोफिशिएंट क्या है इसका 2, M2 मोलैरिटी दे रखी है हमें 1/20, वॉल्यूम 10, कोफिशिएंट 10 हमने ग्रीन पेट्रोल का। तो यहां से M1 आ गया M/10x। तो इसके बाद थोड़ा सा now strength is equal to molarity into molecular mass. Molarity is 1/10x, molecular mass is 158. Let it be y gram per liter. Let it be y gram per liter. Then percent purity is equal to pure into 100 upon impure. तो प्योर तो आपका ये आ गया और impure आपको 2 gram of which has been dissolved per liter of solution. Let it be jet. So result given sample of KMnO4 is Z% pure. On right side you will write down the general calculation assuming X as a concordant volume. On left side you will put the value of X as 10.1 and you will get actual result on the left side. In this way you can complete your practical. In the same way we will perform about the Mohr salt and oxalic acid. Thanks.